हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2024 के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच कंट्री इज होस्टिंग 8th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इन अक्टूबर 2024। इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरबिया है। सऊदी अरब में 8वां एडिशन हो रहा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का, और ये जो है 29 से लेकर 31 अक्टूबर के दरमियान रियाज में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट कंक्लूडेड इन विच कंट्री ऑन 24 अक्टूबर 2024। ब्रिक्स जो है इसका जो सदर है या जो इसकी प्रेसिडेंसी है 2024 में, ये रशिया के पास है। तो जो समिट जो हुआ है अक्टूबर 2024 में, ये रशिया में ही मुनक्किद किया गया है। रशिया का एक सिटी है कजान। कजान में जो है ये 22 से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान ये समिट मुनक्किद किया गया, और ये 16वां एडिशन था। और इसमें जो है जो अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स समिट हुआ है, इसमें जो है 13 जो है वो नए जो है वो पार्टनर कंट्रीज को ऐड किया गया है, शामिल किया गया है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुपिंग है। ब्रिक्स को जून 2009 में स्टेब्लिश किया गया था। करंटली इसके 10 मेंबर्स हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल है। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। 10 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में, चाइना में लोकेटेड है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। अब जो है हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज को, 2024 और 2023 दोनों को डिस्कस करेंगे। 2024 में जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है, ये दो लोगों को दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड, ये इनकी पिक्चर है, और ज्योग्राफी हिंटर, ये इनकी पिक्चर है। इनको 2024 में जो है दोनों को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है, और ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी की जानिब से दिया जाता है। ज्योग्राफी जो है ये जो है ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, और इसके साथ साथ जॉन हेपफील्ड जो है अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो नोबेल फिजिक्स प्राइज दिया गया था, ये तीन लोगों को दिया गया था। पेरी एगस्टोनी, फ्रैंक क्रेजन, एनी एल हलर, इन तीनों को जो है वो दिया गया था 2023 में। नोबेल प्राइज 2024 की मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में दो लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गेरी रोकोम, इन दोनों को दिया गया है। ये अमेरिकन साइंसदान हैं दोनों। इन्होंने माइक्रो आरएनए को डिस्कवर किया, इसीलिए जो है इनको जो है 2024 का जो है वो मेडिसिन में नोबेल प्राइज दिया गया है। और इसके साथ साथ 2023 की बात करें तो 2023 में दो लोगों को दिया गया था, केटालीन करिको एंड ड्रू विस्मिन, इन दोनों लोगों को दिया गया। एक मर्द था, मर्द है जो है ड्रू विस्मिन, और एक और खातून है केटालीन करिको, इन दोनों को दिया गया है। केटालीन करिको जो है खातून जो है ये हंगरी से ताल्लुक रखती हैं। ड्रू विस्मिन जो है ये अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने कोविड वैक्सीन को जो है वो डेवलप किया था 2020 में। सो इसलिए 2023 का इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज 2023 जो है डिस्कस कर चुके हैं। 2024 में जो लिटरेचर में दिया गया है, वो एक खातून को दिया गया है, हैन कैंग जो है ये साउथ अफ्रीका से जो है साउथ कोरिया से ताल्लुक रखती हैं। इनको जो है वो ऑथर है, ये इनको 2024 का लिटरेचर में दिया गया है, अदब की कैटेगरी में। अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में जो लिटरेचर में दिया गया था नोबेल प्राइज, ये जॉन फोसे को दिया गया था, जो कि नॉर्वे के ऑथर हैं। इनको ये जो है दिया गया था 2023 में। 2024 में बात करें तो 2024 में जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, अमन का नाम, ये निहोन हिडेनको को मिला है। ये एक जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है वर्ल्ड को फ्री जो है करना चाहते हैं। इनका जो एफर्ट्स है वो ये है कि वर्ल्ड जो है फ्री हो जाए न्यूक्लियर वेपन से, जौहरी हथियारों से। जापान का ये एक इदारा है, इसीलिए इनको जो है 2024 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये खातून है नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया था। ये विमेन राइट्स कैंपेनर हैं, ईरान से ताल्लुक रखती हैं। ये जेल में ही थी, तो इन्हें जो है 2023 के नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। 2024 की अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये तीन लोगों को दिया गया है 2024 में केमिस्ट्री की कैटेगरी में, डेविड बेकर, जॉन जंपर और ब्रिटेन डेमिस, इन तीनों को जो है वो दिया गया है। जो है ये अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। 2024 में जो इकोनॉमिक्स में दिया गया है, ये डेरोन एको मोगलो, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, इन तीनों को जो है वो 2024 में इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में दिया गया था। 2023 में जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में दिया गया था, ये जो है एक ही खातून थी, क्लाडिया गोल्डन, इनको जो है दिया गया है 2023 में, अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन है।
नोबेल प्राइज की बात करें तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। इसका आगाज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और अल्फ्रेड नोबेल 1896 में इंतकाल कर गए थे। लेकिन इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी जो दौलत थी, जो इनकी वेल्थ थी, वो जो है वो नोबेल प्राइज के नाम किया गया था। शुरू में जो है ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता था। करंटली जो है ये 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है हर साल। दुनिया का पहला नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और फिजिक्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक साइंसेस में। और पाकिस्तान में 2 लोगों को अब तक नोबेल प्राइज दिया गया है। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स की कैटेगरी में और 2014 में मलाला यूसुफजई को पीस कैटेगरी में। सो ये 2 लोग जो है इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। इसके साथ-साथ 2 कंट्रीज में जो है नॉर्वे और स्वीडन में ही नोबेल प्राइज दिया जाता है, दीगर कंट्रीज में नहीं दिया जाता। ये अक्टूबर में इनकी नॉमिनेशंस होती हैं, जो कि जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन 10 दिसंबर को जो है हर साल 10 दिसंबर को इन्हें जो है वो हैंड ओवर किया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ इन अक्टूबर 2024। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इजिप्ट को, मिस्र को 2024 में जो है मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। और 69th 69वां मेंबर बना है एडीबी का, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का। कौन बना है? इसराइल बना है। इसराइल अक्टूबर 2024 में 69वां मेंबर बना है एडीबी का। पोलियो डे, वर्ल्ड पोलियो डे जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम इन अक्टूबर 2024। प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम जो बने हैं ये लाओ क्यांग बने हैं। लाओ क्यांग ये वियतनाम के प्रेसिडेंट बने हैं। और आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ वियतनाम? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अ टेररिस्ट अटैक किल्ड 5 पीपल रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ तुर्की? तुर्की का एक जो कैपिटल है अंकारा, अंकारा में जो है जो हसास इदारे हैं उनके दफ्तर पर जो है वो अटैक हुआ है, जिसमें करीब 5 लोगों की जो है हलाकतें हुई है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम प्राबोआ सुबिanto है। ये इंडोनेशिया के जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं अक्टूबर 2024 में। G7 जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7, इसका फर्स्ट एवर मीटिंग हुआ है डिफेंस मिनिस्टर्स का। वैसे तो इनका एनुअल मीटिंग होता रहता है, बट डिफेंस मिनिस्टर का फर्स्ट टाइम हुआ है। ये इटली ने होस्ट किया है डिफेंस मिनिस्टर का, ग्रुप ऑफ 7 का। पाकिस्तान जो है G7 का मेंबर नहीं है। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल हुज होम हैज रिसेंटली बीन अटैक्ड। सो इसका करेक्ट आंसर बेंजामिन नेतन्याहू है। बेंजामिन नेतन्याहू ये प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। इनके घर पर जो है अटैक हुआ है रिसेंटली, लेकिन ये महफूज रहे इस अटैक में। लेकिन जो है इनके घर पर जो है वो अटैक किया गया है। नेम द हमास लीडर हु हैज रिसेंटली allegedly बीन assassinated। सो इसका करेक्ट आंसर यहिया सिमर है। यहिया सिमर जो है ये हमास के लीडर थे और इनको रिसेंटली allegedly जो है वो शहीद किया गया है। The World Health Organization (WHO) officially recognized which condition as a grave global health threat? So इसका करेक्ट आंसर जो है वो लोनलीनेस है। लोनलीनेस जो तन्हाई जो है, तन्हापन जो है, इसको WHO ने ग्लोबल हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है रिसेंटली। Which country unveiled the suicide drone named Shahid 136B? So इसका करेक्ट आंसर ईरान है। ईरान ने रिसेंटली जो है वो शहीद 136B जो है सुसाइड ड्रोन का जो है वो जो है लॉन्च किया है। करंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका में कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर को, जो जैसे हम वजीर खारजा कहते हैं, वो एंटनी ब्लिंकन है। ये जनवरी 2021 में बने थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जो टॉप किया है ये बेलारूस ने टॉप किया है। ये 19th एडिशन था। टोटल इसमें 127 कंट्रीज थे। सबसे जो खराब रैंकिंग है, वर्स्ट रैंकिंग है, वो सोमालिया की है और पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है। ये इसमें जो टॉपर जो है वो बेलारूस है। और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 जो है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है आयरलैंड का। एक तो ये और वेल्थ हंगर लाइफ, ये भी एक जर्मन एड एजेंसी है। इन दोनों ने मिलकर जो है इसको पब्लिश किया है। इसमें टॉपर जो है वो बेलारूस है। वर्स्ट रैंकिंग सोमालिया की है। नेम द चीफ ऑफ लेबनान हिजबुल्लाह ग्रुप हु हैज मार्टर्ड रिसेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर हसन नसरुल्लाह है। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के जो है वो सरबराह थे। इन्हें जो है इसराइली हमलों में जो है इन्हें रिसेंटली शहीद किया गया है, बेरूत में, लेबनान में।
यार्स मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो यार्स मिसाइल जो है ये एक मिसाइल है जिसको रशिया ने डेवलप किया है, और ये आईसीबीएम है यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको रशिया ने जो है वो डेवलप किया है, यार्स मिसाइल। करंट जो प्रेसिडेंट है ट्यूनिस के, उनका नाम कैस सईद है, और इन्होंने जो है वो इलेक्शन विन किया है 6 अक्टूबर को, और ये 5 साल के लिए जो है ये री इलेक्ट हुए हैं। पहले भी यही थे, अब भी यही है। फर्स्ट टाइम 2019 में इन्हें जो है वो प्रेसिडेंट बने थे ट्यूनिस के। करंट जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, ये मार्क रूट है, और ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स भी रह चुके हैं, और इन्होंने जेम्स स्टोनबर्ग को जो है वो रिप्लेस किया है। अक्टूबर में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है मार्क रूट की। नेटो की बात करें तो नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस इसको समझा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर नेटो का जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। 32 इसके मेंबर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया इसके मेंबर नहीं है। और लेटेस्ट मेंबर जो है इसका स्वीडन है, जो कि 2024 में इसका मेंबर बना है। प्राइम मिनिस्टर जो जापान के हैं ये शिगारियो इशिबा है, और इनकी अपॉइंटमेंट भी अक्टूबर में ही हुई है, और इन्होंने रन ऑफ इलेक्शन विन किया है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और इन्होंने जो है वो फुमियो किशिदा को रिप्लेस किया है। एससीओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये जैंग मिंग हैं, और ये 2022 में बने थे 3 साल के लिए। जैंग मिंग चाइना से ये ताल्लुक रखते हैं। और नेम द इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हु विजिटेड पाकिस्तान टू अटेंड एससीओ समिट इन अक्टूबर 2024। एससीओ समिट जो पाकिस्तान में हुआ है अक्टूबर में, इसमें जो इंडिया की तरफ से जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा, वो एस जयशंकर हैं, जिन्होंने इंडिया की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान इन्होंने विजिट किया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स 190 इन द वुमेन्स फुटबॉल इन द वर्ल्ड? खवातीन में जो फुटबॉल की कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो गोल्स स्कोर किए हैं, वो किए हैं क्रिस्टियन सिनलेर ने। क्रिस्टियन सिनलेर जो है ये कनाडा की सॉकर प्लेयर हैं, यानी कि फुटबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है वो फुटबॉल में जो है गोल्स स्कोर किए हैं, और टोटल जो है 190 गोल्स स्कोर किए हैं। Which state has North Korea described as a hostile state in its amended constitution? So इसका करेक्ट आंसर साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये दोनों जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की तरह इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। रिसेंटली इन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसमें अमेंडमेंट की है, और उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि साउथ कोरिया जो है हमारा हॉस्टाइल स्टेट है, यानी कि दुश्मन स्टेट है, दुश्मन रियासत है। ये उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी आइन में जो है वो अमेंडमेंट की है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मल ट्रीटमेंट। नासा ने यूरोपा क्लिपर को जो है वो लॉन्च किया है टू सर्च फॉर लाइफ ऑन विच प्लैनेट्स मून यूरोपा, जुपिटर इसका करेक्ट आंसर है। और आईसीसी विमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जो है ये न्यूजीलैंड ने विन किया, रनर अप इसका साउथ अफ्रीका था। फाइनल इसका 20 अक्टूबर को यूएई में मुनक्किद किया गया, और न्यूजीलैंड ने फर्स्ट टाइम ये विन किया है 32 रन से, और इसका जो रनर अप था वो साउथ अफ्रीका था। The most dangerous storm of the century named Milton hit which country in October 2024? इस सेंचुरी का जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना खतरनाक एक जो है वो स्टॉर्म था, तूफान था, जिसका नाम मिल्टन रखा गया है। इसने किस मुल्क को जो है ना रिसेंटली किया है, हिट किया है, मुतासिर किया है? सो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में इसने तबाही मचा दी, जिसमें कई लोगों की हलाकतें हुई। ये एक समंदरी तूफान था जिसको हरिकेन भी कहते हैं और स्टॉर्म भी कहते हैं, जिसका नाम मिल्टन रखा गया है। Which edition of SCO Heads of State Summit being held in Pakistan? एससीओ का जो इजलास हुआ है ये 23rd एडिशन था, 15 से लेकर 16 अक्टूबर के दरमियान। ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान में मुनक्किद किया गया। चाइना की तरफ से लियो क्यांग तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जेर सदारत ये इजलास हुआ है। विच कंट्री है रिसेंटली ब्रोकन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल? इसराइल के साथ रिसेंटली निकारा गोवा ने जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए हैं, और ये जो है इसराइल ने जो अटैक किए फलस्तीन की टेरिटरीज पर, इसीलिए जो है इन्होंने अपने डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। निकारा गोवा एक कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है।
इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और निमा रिंजी शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम ऑल 14 पीक्स अबव 8000 मीटर्स हाई। सो 8 मीटर से जो लंबे जितने भी वर्ल्ड के जो ऊंचे पहाड़ हैं, 14 पहाड़ है, उन सब को जो है ना इस शख्स ने, नेमा रिजी शेरपा ने जो है वो सर कर लिया है। और ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने जो है वो ये 14 के 14 जो है पहाड़ सर कर लिए हैं। ये नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। 18 बरस की एज में इन्होंने वर्ल्ड के 14 पीक्स, जिनकी जो है ना ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है, उन सब को सर कर लिया है, 14 पीक्स को। तो ये नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। World Bank in October 2024 set up a financial intermediary fund FIF to assist which country? So यूक्रेन इसका करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बैंक ने जो है FIF का जो है वो सेटअप किया है यूक्रेन को असिस्ट करने के लिए। WTA चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 जो है ये कोका गॉफ ने विन किया है, यूएस से ये ताल्लुक रखती हैं। और इसके साथ साथ WTA का फुल फॉर्म है विमेन्स टेनिस एसोसिएशन। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इम्पोज सैंक्शंस ऑन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतेरेस ओवर द ईरान कॉन्फ्लिक्ट। सो इसराइल ने जो है वो एंटोनियो गुतेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, इस पर पाबंदी आयद कर दी, क्योंकि ईरान ने अटैक किया था 1 अक्टूबर को। ईरान ने अटैक किया इसराइल पर। तो इन्होंने जो है एंटोनियो गुतेरेस ने इस बात की कंडेमिनेशन मजम्मत नहीं की। तो इसराइल ने क्या किया, इन पर ही पाबंदी आयद की कि आप हमारी कंट्री में अब नहीं आ सकते क्योंकि आपने मजम्मत नहीं की। वर्ल्ड स्पेस वीक जो है ये 4 से 10 अक्टूबर के दरमियान मनाया गया है। 2024 का थीम है स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड कॉटन डे, कपास का दिन जो है ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम है कॉटन फॉर फूड। ईरान लॉन्च विच ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल इन अक्टूबर 2024। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 जो है वो लॉन्च किया इसराइल के खिलाफ 1 अक्टूबर को। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। सो इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये ईरान ने लॉन्च किए थे रिसेंटली। हु हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट हिजाब वेयरिंग विमेन क्रिकेटर। वर्ल्ड की पहली हिजाब पहनने वाली खातून जो बन गई हैं ये अब्तहा मकसूद बन गई हैं, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है और स्कॉटलैंड के लिए खेलती है। करंट जो प्रेसिडेंट है मेक्सिको की, ये क्लाडिया शिवनेम है। ये मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही ये 66 प्रेसिडेंट है ओवरऑल। अक्टूबर 2024 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इन्होंने एंड्रिस ओब्रेडर को जो है वो रिप्लेस किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो ज़ईफ लोग हैं उनका जो दिन है, आलमी दिन, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सन वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल कॉफी डे जो है ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम जो है वो 2015 में ऑब्जर्व सेलिब्रेट किया गया था। टेस्ट पॉइंट डॉट पी की बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ डेली बेसिस पर पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है वो अपलोड किए जाते हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।